लग रहा सारा देश में चल रहा है वो। तेरे याद होगा कि मैं बड़ी खबर सुनी बस समझ गया मेरे यार। वो जंतर मंतर पे जो साका मतलब सांग उतर रहे हैं ना, वो भाई छोरे तो नीट नाट खातर वो बड़ा बताओ थे कि भाई आंदोलन कर लाग रहे हैं। और भाई फिर मतलब लठबाजी भी लाग रही है, पत्थरबाजी भी। वो तो दिल्ली में चल रहा, कई जगह चल रहा हूँ तो। लेकिन दिल्ली में जो तस्वीर आई ना घनी, वो है पुलिस वाले पे हमले हो रहे हैं, कोई जगह छात्रा का पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। तो हृदय विदारक तस्वीर। हाँ वो मतलब वो बड़ा इस तरह की तस्वीरें देखा ना कई बार। तो बालका का लगी अब क्यों कोई लोग है इसमें, तो बालका का तो बहाना है। कोई और घुस गया, कोई कह रहे चीन का इसमें है, कोई कह रहा कम्युनिस्ट है, कोई कह रहा है विपक्ष, वो कर रहे हैं सियासत भी। षड्यंत्र आ लिया इसमें, कहीं ना कहीं लग गया किसी न किसी। मेरे यार भी एक बात बता, देख बालक है कई कई घंटे पढ़ेगा मेरे यार। अरे भाई पेपर की तैयारी करा, फिर कई घंटे पढ़ेगा, वो पेपर दे है। सही बात है। पेपर अच्छे मनता है, दुखी सुखी दे, उसके पास मेरा पटा पेपर लीक हो लिया है। तो सोच उनकी जी पे क्या बीतती होगी मेरे यार। फिर वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे, तेरा मेरा इस्तीफा मांगेंगे मेरे यार। सही बात है, मेरा इस्तीफे तो देखिए काम भी कौन बना है। तो मेरा मानना या तो पेपर रोक लो लीक, और नहीं संभालता था भाई कुर्सी छोड़ दो, फिर और रखिए मेरे यार और संभाल लेगा। तो मन लग गया इसमें सरकार ने भी एक्शन लेना चाहिए और बड़का की बात सुननी चाहिए। घने पेपर लीक हो लिए, ऐसा नहीं कोई एक दो है। और सरकार तो कई दिन तो मांग चाहती, सरकार शुरू में लेगी हड़कम है ई नुका भाई बातचीत के दरवाजे खुले हैं। तो देखेंगे कि चल लगा कि सियासत तो तगड़ी चल रही है मेरे यार इस पे। सियासत तो अपना सारा हरियाणा में भी तगड़ी चल रही है। प्रदर्शन पर प्रदर्शन होने ला रहे, वो उसके खिलाफ करे, वो इसके खिलाफ करे। तो इसमें राजनीतिक पार्टियां तो अपनी रोटी सेक कहीं लग रही है। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। प्राइम मिनिस्टर आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी बात सुनने में क्या हर्ज थी। दिल्ली में छात्रों पे जिस प्रकार से संवेदनहीनता के साथ लाठीचार्ज किया गया, सरकार को तुरंत न्याय देना चाहिए छात्रों को। और जो सभी से मेरी अपील है कि एक तो ये जो मांग राहुल जी ने उठाई थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, ना वो किसी को अनशन करने देती है, ना किसी को प्रदर्शन करने देती है। तानाशाही का रूप चल रहा है। इसलिए लोगों में भारी रोष है इन बात को लेकर के। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज के नाम जो चलाया है, वही चीज वही चाहते हैं कि देश के करोड़ों छात्र जो वंचित हो गए, जो बेचारे बड़े निराश हुए पेपर लीक होने की घटना से, उसके बाद ये फैसला लिया गया। मेरे यार कब है तो सुनते हैं बाकी विपक्ष वाले इस मामले में सरकार ने घेर में कोई घाट निकालना लग रहे, पूरे खींच के ले रहे हैं। हाँ तो भाइयों सियासत तो चल रही है। और तो और सुनो, विपक्ष तो सरकार की तुलना है ना अंग्रेजा तक करने लग रहा है। कह रहा भाई इनका तो अंग्रेज भी ठीक थे। बच्चों के ऊपर जुल्म किया है, छोटी छोटी बच्चियों के कपड़े फाड़ दिए, उसके लिए देश पूरा शर्मिंदा है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी वाले काले अंग्रेजों को कोई शर्म नहीं है। लेकिन एक नया गांधी आ गया, जैसे अंग्रेज भगाए थे वैसे ही काले अंग्रेजों को भगा लें। जो किसी का कोई मुद्दा है सरकार उसको सुन रही है, परंतु विपक्ष के पास मुद्दा कोई बचा नहीं है और विपक्ष झूठ को ज्यादा तवज्जो देता है। नायब सैनी सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर है, बहुत अच्छी सोच का इंसान है, सबसे प्यार करता है, सबका भला चाहता है, सबको सबका हक देना चाहता है, किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहता। तो राम देख रहे हैं, तो राम देख रहे हैं, तो राम देख रहे हैं, राम बाण चला रहे हैं। ये जो हो रहा है ना, ये जो जनता जाग रही है, जनता उठी हुई है, ये राम ही तो है। ये कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, कौन जिम्मेवार होगा उसका। मेरे यार हरियाणवी छोरे, ये तो वही बात होगी भाई, अब छात्र आंदोलन से मिली सियासी धार, हालात बिगड़ने लगे, फिर इसका कौन जिम्मेदार।